यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक्स कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इसके लिए हमने 2 अप्रोचेस की थी, एडी एंड एएस अप्रोच, और सेकंड थी एस इज इक्वल टू आई अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे जिनसे वो दोनों अप्रोचेस फाइंड आउट हो गई थी। आज का इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो आप सभी समझते हो ना, जैसे कि कहीं भी जब हम इन्वेस्ट करते हैं, एक इकोनॉमिक में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और मल्टीप्लायर होता है कि इन्वेस्ट हमने कितना किया है, उसके बदले में हमारी जो आउटपुट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, या हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, तो वो कहलाता है हमारा मल्टीप्लायर। देखिए, फर्स्ट में आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अप्रोचेस में से भी आ सकता है और इसमें से भी आ सकता है। तो 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, रेडियंट एएस अप्रोच और एसआई अप्रोच। और थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, इसमें है वी हैव सीन हाउ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी हम कितना ज्यादा इन्वेस्ट करें, एडिशनल यानी कितना अलग से इन्वेस्ट करें, कॉजेज एडिशनल आउटपुट इन द इकोनॉमी, जिससे जो हमारा जो एडिशनल आउटपुट जनरेट होगा एक इकोनॉमी में वो क्या कहलाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट। We have noted that increase in output या increase in income is many times more than the increase in investment। इसका मतलब हुआ कि हम इसमें ये नोट करते हैं कि हमने कितनी इंक्रीज किया है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट को हमने कितना इंक्रीज किया है, उस इन्वेस्टमेंट को हमने जितना भी इंक्रीज किया है उसके बदले में एक इकोनॉमी का जो आउटपुट है या इनकम है वो उससे कितनी गुना ज्यादा बढ़ी है, वो कहलाता है हमारा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मीनिंग भी यही होता है ना, गुना करना किसी भी चीज को। तो इसी तरह से जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में, एडिशनल अलग से कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में वो जो हमने एडिशनल इन्वेस्ट किया उसके बदले में हमारा जो आउटपुट है वो किस रेशियो में बढ़ता है, उससे ज्यादा बढ़ रहा है या उससे कितने गुना बढ़ रहा है, या हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितनी बढ़ रही है, वो कहलाता है हमारा मल्टीप्लायर। इसका मीनिंग है द फैक्टर्स बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जितना हमारा आउटपुट या हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, ग्रेटर है किससे, देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है उससे जितना गुना ज्यादा हमारी इनकम और आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर। अकॉर्डिंग टू किन्स थ्योरी, किन्स जो है एक ऑथर है जिसने हमें कुछ फॉर्मूलेस दिए हैं, जिसमें हम जो हमारा जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलेंगे डेल्टा आई। ठीक है, फिर है एडिशनल आउटपुट को हम कैसे डिनोट करेंगे, या एडिशनल इनकम को बोलते हैं डेल्टा वाई। और जो मल्टीप्लायर होता है उसको हम बोलते हैं
डिनोट करेंगे के से, मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करेंगे हम, के से डिनोट करेंगे। अब जो के का जो फॉर्मूला होता है के निकालने का, मल्टीप्लायर निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला दिया है अकॉर्डिंग टू कीज थ्योरी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कि हमारी जो इनकम है या आउटपुट है वो एडिशनल इन्वेस्ट करने से हमारी एडिशनल इनकम या एडिशनल आउटपुट कितने गुना बढ़ रहा है, वो क्या कहलाता है हमारा के, यानी मल्टीप्लायर। के को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर बोलेंगे। अब इसमें जो डेल्टा के हमारा होता है मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई को हम बोलेंगे चेंज इन आउटपुट और इनकम, चेंज इन आउटपुट और चेंज इन इनकम, ये दोनों को हम बोलेंगे डेल्टा वाई। और डेल्टा आई हमारा होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस ₹15 करोड़, जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 15 करोड़, 15 करोड़ से हो रहा है। फिर इनकम इंक्रीज बाय 60 करोड़, इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, 60 करोड़। फिर that increase in income, it implies that increase in income, देखिए के हमारा कैसे निकलाएगा, हमारा चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है भाई, 60 करोड़, और इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है, 15 करोड़। तो ये कट हो जाएगा हमारा, कितना जाएगा 4। तो हमारा जो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, जो हमारी इंक्रीज इन इनकम है वो कितनी है, 4 टाइम्स। इट मीन्स अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को, हमने इन्वेस्टमेंट किया 15 करोड़ से एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस के अंदर, उससे ज्यादा हमने 15 करोड़ और लगा दिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया। उस 15 करोड़ को लगाने से जो हमारी इनकम इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 60 करोड़ की हो गई है। 60 करोड़ की हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। किससे इंक्रीज हो गई, 15 करोड़ पैसा इन्वेस्ट करने से एक इकोनॉमी की जो इनकम है वो कितनी गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मल्टीप्लायर। कितना एडिशनल इन्वेस्ट किया, एडिशनल इन्वेस्ट कितना किया इकोनॉमिक में, 15 करोड़। तो उससे जो एडिशनल इनकम हमारी जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 60 करोड़ रुपीज की हुई है। तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई होता है चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हो रहा है या आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, 60 करोड़, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया हमने, 15 करोड़ का किया है। तो जो हमारा जो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 टाइम्स आएगी। ये हमने जितना भी इन्वेस्ट किया उससे 4 गुना ज्यादा हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ये क्या कहलाता है, हमारा मल्टीप्लायर कहलाता है। अब इसका एक और फॉर्मूला हमारे पास गिवन है जिसको हम बोलते हैं एक और फॉर्मूला हमारे पास गिवन है के निकालने का। के मिलता है हमारा
1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये भी हमारा मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला है। जब हमें जो डाटा है क्वेश्चन में, अगर हमें डाटा इस तरह से दिया है कि इतनी इनकम इंक्रीज हो रही है, इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में एमपीसी की वैल्यू गिवन होगी या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन होगी या हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू गिवन होगी, तो हमें इस सेकंड फॉर्मूला लगा के हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए इसमें अगर आपको गिवन है एमपीसी 0.5, तब आप कैसे निकालोगे के की वैल्यू? अगर आपको एक क्वेश्चन ही हो गया, सेकेंड ही हो गया ये, जब आपको एमपीसी की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन हो 0.8, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे? ये निकालना हमें 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कितना गिवन है हमें 0.5। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो 1 अपॉन 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5 आएगा, और जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो हमारे के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसी तरह से जब हमारे पास एमपीसी अगर हमें वैल्यू गिवन हो 0.8, तब हम के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, तो 1 अपॉन 1 में से जब हम 0.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो हमारे पास के की वैल्यू मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इंक्रीज इन एमपीसी इंप्लाइज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इन दोनों में जो एमपीसी और जो मल्टीप्लायर है दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। दोनों में इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही। देखो यहाँ पर एमपीसी हमारा 0.5 था तो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 थी। अगर हमारा एमपीसी बढ़कर 0.5 से कितना हो गया 0.8 हो गया है, तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी 2 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 5 हो गई है। तो इट मीन्स इन दोनों में क्या होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर एमपीसी हमारा बढ़ रहा है तो हमारा मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर हमारा एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। अब आइए एक चीज और समझाता हूँ। दोनों में रिलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप समझ में आया कि कैसे है। जब एमपीसी की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसीलिए इन दोनों में क्या कौन सा रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब आप देखिएगा के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब के की वैल्यू एक और क्या हमने फॉर्मूला बनाया था इसका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये भी होता है। अब जो y है y को हम क्या बोलते हैं c प्लस आई। चेंज नहीं है, चेंज इन इनकम नो, यहाँ पर सिर्फ ओनली इनकम। इनकम क्या किसका फंक्शन होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो डेल्टा वाई अपॉन किसका हो जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। देखो इसमें सिर्फ हमने डेल्टा यानी इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर हम चेंज इन इनकम करें तो चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया।
अगर हम निकालें तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये उठाकर इधर ले गए, ये इधर आ जाएगा और इनकम हमारी इधर जाके माइनस हो जाएगी। ये डेल्टा सी तो एज इट इज रहने वाला है, या फिर हम कहें कि डेल्टा वाई हमारे पास इधर आ गया और इधर सी है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। डेल्टा आई निकालने का हमारा दूसरा हमने फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया हमारे पास, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, क्योंकि देखो इनकम का बना लिया हमने डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अगर हमें इसमें से डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा आई इधर आ गया हमारा और डेल्टा वाई इक्वल्स टू के इधर आ गया, जब ये इधर आएगा तो इधर आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा सी। अब देखिए अब हम के को क्या लिख सकते हैं, जो के है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। फॉर्मूला क्या है हमारा के निकालने का, के को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वाई लिखा, अगर आई का निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो यानी के का अगर हमें क्वेश्चन के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो डाटा है वो किस टाइप का गिवन है, डाटा इस टाइप का गिवन है, किसी की वैल्यू दी है तो हम ये वाला लगाएंगे, अगर हमें चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें इनमें से कुछ और मिसिंग है कोई डिजिट तो हम उसमें फिर इस तरह से फाइंड आउट करके ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो के का फॉर्मूला ये थर्ड फॉर्मूला हमारा बना है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय बोथ साइड, डिवाइड राइट साइड, राइट साइड को हमें जो डिवाइड करना है किससे करना है, डेल्टा वाई से करना है। राइट साइड हमारी ये वाली है, इसको जब हम डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू देखिए, ए इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। इसको डिवाइड करना है, डेल्टा वाई हमें गिवन है, इसको हमने अगेन डिवाइड कर दिया किससे, डेल्टा वाई से, अपॉन नीचे क्या है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अगर हमें इसको भी किससे डिवाइड करना है, डेल्टा वाई से कर दिया। ये बोला था ना जो हमारे राइट साइड है उसको हमें किससे डिवाइड करना है, डेल्टा वाई से डिवाइड करना है। इसके अपॉन में वाई कर दिया, नीचे अपॉन में वाई अपॉन वाई हो गया, सी अपॉन डेल्टा हो गया, ये हो गया। अब देखिए अब वाई से वाई कट हो जाएगा हमारा, कट हो गया ये, तो ये हमारा क्या हो गया, वन आ गया। अपॉन ये भी कट हो गया, हम क्या लिखेंगे इसको, वन माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को हम क्या लिखते हैं, एमपीसी। इसको हम क्या लिखते हैं, एमपीसी। एमपीसी क्योंकि हमारा जो एमपीसी होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन माइनस एमपीसी। ये हमने जो सेकंड फॉर्मूला था ये हमारा किस तरह से प्रूव हो गया है, जो के है वो के वन माइनस एमपीसी होता है। किस तरह से होता है वो हमने इस तरह से सोल्व करके दिखा दिया। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, वाई की वैल्यू निकाली, सी प्लस आई, फिर चेंज इन इनकम लगाया तो चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे हम, इधर आ गया डेल्टा वाई इक्वल्स टू इधर जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये निकालेंगे तो हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी ऐसे लिख सकते हैं इसको। आई की जगह हमने किसकी वैल्यू लिखी, आई की ये वाली वैल्यू लिखी है। फिर हमने दोनों साइड राइट साइड
साइड होगी, लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड को हमने किससे डिवाइड किया है, डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा वाई से वाई कट हो गया, 1 हो गया, अपॉन डेल्टा वाई से डेल्टा वाई फिर कट से कट हो गया, हमारा ये आ जाएगा 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को, ये किसके इक्वल होता है, हमारा एमपीसी के इक्वल होता है, तो 1 माइनस एमपीसी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब देखिए एमपीसी प्लस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग किसके इक्वल होता है, दोनों 1 के इक्वल होते हैं। तो अगर हमें तो एमपीसी अगर हमें निकालना है, एमपीएस निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी। अगर हमें ये चीज निकालनी है, ये यहाँ रखा 1, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा एमपीसी। तो वी कैन आल्सो राइट, तो हम के को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एमपीएस। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला बना है, के को हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। क्लियर है। ये फॉर्मूला कैसे करने हैं आपको, कोई आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में डाटा किस तरह का गिवन है, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है। और देखिए लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। अब हमने पढ़ा कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मैंने एग्जांपल लिया था, एक बार 0.5 लिया एमपीसी की वैल्यू, सेकेंड टाइम हमने 0.8 ली थी, तो उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप था। अगर हमारा एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे मल्टीप्लायर की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई मीन्स एडिशनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, एडिशनल एक्सपेंडिचर मीन्स एडिशनल इनकम इन द इकोनॉमी। क्लियर। फिर थर्स इफ delta I is equal to 100, then delta Y is equal to 100 as soon as investment expenditure is incurred. Let us delta Y as increase in the income in the round 1. देखिए जब change in income 100 है और change in investment में भी income भी हमारी क्या है 100, तो K की वैल्यू यही होगी ना 100 अपॉन 100 कर देंगे इसको, हमारी क्या आएगी 1। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से, आपको समझ में आ जाएगा। Government makes some additional investment, find the value of FPC 0.5 and the increase in income. देखिए क्वेश्चन में नोट डाउन कर लेते हैं। Government makes ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें दिया है
in a economy government makes some additional investment here, find the value when MPC हमें given है और increase in income given है, तो हमें इसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए K इज इक्वल टू क्या होता है हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा I। अब हमें पता है जो K की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हमारे पास इसमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया है, सॉरी इनकम दिया है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला तो यहाँ नहीं लगेगा। तो हम सेकंड वाला लगा सकते हैं क्योंकि हमें एमपीसी की वैल्यू इसमें हमें गिवन है कितनी है 0.5 है। तो लगा दीजिए यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो 1 अपॉन 0.5 आ जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हम ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 2, तो k होता है हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा I। अब डेल्टा y हमें पता है कितना गिवन है हमें 1000 रुपीज। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2 आ गई, 2 लिख दिया इसके लिए। अब ये हमारा कितना है 1000 है और डेल्टा इन्वेस्टमेंट हमें चेंज इन इंक्रीज हमने कितना इन्वेस्ट किया वो हमको नहीं पता है, वो हमने एज इट इज लिख दिया। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा आई यानी चेंज इन कितना इन्वेस्ट किया हमने, कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, तो 1000 डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारे पास आ जाएगी 500 रुपीज। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने कितना 500 रुपीज दिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय द क्लियर कि अगर एक जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितना करती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर वो 500 रुपीज का करती है तो उसकी जो एडिशनल इनकम इंक्रीज होती है वो कितनी होती है 1000 की होती है। तो मल्टीप्लायर कितना हो गया हमारा 2 हो गया है। क्लियर है हमारा आंसर। हम वैसे भी देखिए 2 गुना बढ़ रही है, अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं 500 रुपीज का कर रहे हैं तो उससे जो हमारी एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है 1000 रुपीज की। इट मीन्स 2 गुना बढ़ रहा है हमारी जो इनकम है इन्वेस्टमेंट से। क्लियर है ये सभी को। एक और क्वेश्चन करते हैं हम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। देखिए इफ MPC हमें गिवन है 0.75, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट is required to increase income by rupees 600. Also find multiply. MPC की वैल्यू गिवन है
मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमें इंक्रीज इनकम हमें दी है कितनी है 3000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, तो हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट बताना है कि कितना हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/1 माइनस MPC, ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/1 माइनस 0.75, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.25, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 24.25 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमारी पता है हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा आई हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारा कैसे हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन के, इस तरह से निकल आएगा। तो अब हमारे पास हमें पता है चेंज इन इनकम कितना है 600 और के की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4 आई है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 150 रुपीज हमारा आ जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं 150 रुपीज का, तो जो हमारी इनकम कितने से इंक्रीज होती है 600 रुपीज से इंक्रीज होती है इनकम। इन्वेस्ट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹150 का, तो हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है 600 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी इनकम है वो कितनी गुना बढ़ रही है 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है, कल मैं इसके एक तो न्यूमेरिकल्स और करा दूंगी आपको, इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है ये चलो अभी करा लेते हैं, ये तो है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको गिवन है वो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो करा देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, बस 1 लेक्चर और में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होकर ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस एक लास्ट चैप्टर आपका बनेगा डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, वो हम आपका 1 और 2 डेज में स्टार्ट कर देंगे, वो आपका लास्ट टॉपिक होगा आपके सिलेबस में सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू सो मच।